दोस्तों अगर आप एलटी ग्रेड भर्ती 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नए पैटर्न के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है अपने सभी भर्तियों में काफ़ी कुछ बदलाव करने जा रहा है। ठीक है, क्या बदलाव होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी बात बताएंगे। साथ में पदों की संख्या को लेकर के एक अच्छी अपडेट है कि यहाँ पर पदों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ गई है, लेकिन ये जो पदों की संख्या अभी भी वास्तविक रूप से देखा जाए तो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है। इस पर अभी और प्रयास करना पड़ेगा पदों की संख्या को लेकर के। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने पद यहाँ पर अब हो गए हैं। आप लोग जानते होंगे कि लोक सेवा आयोग को जो अध्याचन मिला था वो करीब 1200 पदों का अध्याचन मिला था। ठीक है, इसके बाद काफ़ी प्रयास किया गया, तो प्रयास के बाद यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो तकरीबन 3000 के आसपास हो गई है। ठीक है, और आज के समाचार पत्रों में इसके बारे में आया भी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3000 पदों पर भर्ती की तैयारी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पर हो रही है कि 3000 पदों पर भर्ती हो की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो 1200 से पदों की संख्या को बढ़ाते हुए यहाँ पर अब 3000 कर दिया गया, लेकिन ये 3000 पद अभी भी पर्याप्त नहीं है। अभी देखा जाए तो इसमें करीब 3-3.5 पद और जुड़ने चाहिए, क्योंकि ये जो 3000 पद हैं ये नए पद हैं। ठीक है, जो अभी 2018 के बाद खाली हुए हैं वो पद हैं। इसमें अभी पुरानी भर्ती में जो पद रिक्त रह गए थे लगभग 3200 पद हैं, वो पद जुड़ना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो नए विद्यालय बने हैं वहाँ पर जो पद सृजित हुए हैं वो पद भी यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है करीब अभी 3500 पद यहाँ पर और जुड़ने चाहिए, तब करीब 6-6.5 पदों पर भर्ती आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे देखा जाए तो समाचार पत्रों के माध्यम से 8 से 10,000 पदों पर भर्ती की बात कई बार आई है, लेकिन रियलिटी क्या है आप लोगों के सामने है कि 3000 पदों पर ही यहाँ पर भर्ती की तैयारी चल रही है। लेकिन इस विज्ञापन में अभी भी पेच है आर्ता को लेकर के, तो फिलहाल अभी इतनी जल्दी इसका विज्ञापन नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की तरफ से कई बार पत्र लिखा जा चुका है विभाग को कि इसमें जो आर्ता होती है विषयवार, हर विषय की आर्ता को स्पष्ट किया जाए। समकक्ष आर्ता के रूप में कौन सी डिग्री मान्य होगी ये पहले से ही विज्ञापन में स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ऐसा माननीय हाईकोर्ट का आदेश है और उसी का अनुपालन कर रहा है लोक सेवा आयोग। लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक स्पष्ट आर्ता समकक्ष नहीं किया गया है, समकक्ष वाली। ठीक है, और इसी वजह से विज्ञापन फंसा हुआ है। जैसे ही विभाग की तरफ से मामला क्लियर होता है तो विज्ञापन आपका आ जाएगा, लेकिन अब कितना टाइम लगेगा, सरकार कितना टाइम लगेगी, विभाग कितना टाइम लगेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन यहाँ जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो परीक्षा पैटर्न में बदलाव ये होने वाला है आपका कि यहाँ पर प्री और मेंस दोनों लागू करने की तैयारी है। लोक सेवा आयोग काफ़ी इस पर सक्रिय है कि जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उसमें धांधली की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि एक परीक्षा के आधार पर ये अभ्यर्थी का चयन हो जाता है। इस वजह से अगर कहीं से कोई जुगाड़ हो गया तो अभ्यर्थी की नौकरी पक्की हो जाती है। आपने देखा होगा कि एलटी ग्रेड 2018 एक दिवसीय परीक्षा थी, एक दिन में ही रिटन एग्जाम के बेस पर ही चयन हुआ है, और 2018 में कितनी भारी अनियमितता हुई, परीक्षा नियंत्रक को जेल तक जाना पड़ा और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो ठीक है, इसी तरह के अन्य भी कई सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग केवल एलटी ग्रेड ही नहीं, ठीक है, तो कई सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जहां पर धांधली होने की संभावना ज़्यादा रहती है, खासकर एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादा। तो इस वजह से लोक सेवा आयोग विचार कर रहा है कि परीक्षा पैटर्न यहाँ पर बदल करके अब जो है प्री और मेंस दोनों लगाया जाएगा, जिससे यहाँ पर अगर कोई एक में जुगाड़ कर लेता है तो तब भी उसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि प्री और मेंस लग जाएगा तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो वाकई में योग्य अभ्यर्थी उन्हीं का चयन होगा, जो धांधली वाले हैं, जो माफिया है, उनका चयन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सारी बदलाव की तैयारी चल रही है, आपको समाचार पत्रों में दिखा भी देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2 चरणों में हो सकती है परीक्षा। ठीक है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी पिछली बार एक परीक्षा के माध्यम से करवाई गई थी और इसमें सामाजिक विज्ञान हिंदी के पेपर आउट होने के आरोप लगे थे। एसटीएफ ने इसकी जांच की थी और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल जाना पड़ा था। ऐसे में आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता के लिए 2 चरणों में परीक्षा का आयोजन करा सकता है। हालांकि अभी आयोग ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये मान लीजिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2 स्तरीय परीक्षा के लिए आप लोग तैयार रहें, अपनी तैयारी आज से ही उसी अनुरूप करें कि प्री और मेंस अगर होता है तो उसमें फिर आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डिटेल्ड से पढ़ें।
ठीक है। ऐसे मतलब बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो एमसीक्यू टाइप में आपको तैयारी करवाते हैं, तो थोड़ा सा उनसे आप बचें, क्योंकि जब आपकी डिटेल्ड स्टडी होगी, डिटेल्ड आपका सिलेबस कवर होगा, तो फिर परीक्षा आपकी चाहे एक चरण में हो या दो चरण में हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर ही पढ़े हैं, डिटेल्ड आपको नॉलेज नहीं, तब आप फिर फंस सकते हैं। तो इस वजह से अभी आपके पास समय है काफ़ी, ठीक है। अभी तो विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है, कब तक विज्ञापन आएगा वो भी क्लियर नहीं है, तो समय काफ़ी है। अभी आप उसी के अनुरूप तैयारी करें। जो भी आपका एल टी गेट का सिलेबस है ना, उसको डिटेल से पढ़ें। जो आपकी गाइड बुक है, गाइड बुक का मतलब जो आपकी 11वीं 12वीं की बुक्स हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल किताब, जो टेक्स्ट बुक होती है, उनसे आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। मार्केट में बहुत सी गाइड बुक आती हैं, गाइड बुक को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि गाइड बुक में उतना डिटेल्ड आपको नहीं मिलेगा। जो चीज़ें आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस में मिल जाएंगी 9 से 12th वाले में, वही आपका एक तरीके से मूल है, वही आपका बेसिक है। तो बेसिक से तैयारी करें, ठीक है, और डिटेल से पढ़ें। कोशिश करें कि क्वेश्चन जो है कई तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। शॉर्ट का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड जैसे साइंस में होता है, एप्लीकेशन बेस्ड वगैरह बहुत से क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें पेपर पूछने का तरीका भी लगातार बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस वजह से डिटेल्ड पढ़ें, किस क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, उस पर भी अपनी नज़र दौड़ाएं। पिछली जो एल टी गेट की भर्ती परीक्षा हुई तो इसमें कैसे प्रश्न पूछा गया, और ऑल इंडिया के जो भी टीजीटी या एल टी गेट के एग्जाम्स होते हैं, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है, उन सब का एनालिसिस करें और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें, ठीक है। आपको 2 चरण की भर्ती परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव है। लोक सेवा आयोग कभी भी कर सकता है, बाद में फिर आपको दिक्कत होगी अगर आपकी तैयारी उस हिसाब से नहीं होगी तो। इसके अलावा और भी कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं देखो भर्तियों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पारदर्शिता के लिए बदलेगी स्केलिंग मॉडरेशन प्रक्रिया। स्केलिंग और मॉडरेशन प्रक्रिया भी बदल रही है लोक सेवा आयोग के द्वारा। इस पर लोक सेवा आयोग समीक्षा कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को आने वाले टाइम पर मिल सकते हैं। तो इस वजह से अच्छे से तैयारी करें। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई सिलेक्शन लेने से आपको नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मेरा आप सबका यही कहना है कि जो कुछ भी आप पढ़ें, बिल्कुल डिटेल पढ़ें, प्रैक्टिस करें, प्रीवियस पेपर्स को उनको अच्छे से सॉल्व करें, और नए चेंजेस के लिए तैयार रहें। अगर चेंजेस हो जाते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो, और अगर चेंजेस नहीं होते तब भी कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से अपने आप को सेट करें और उसी हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। आने वाले टाइम पर विज्ञापन को लेकर के या अन्य चीज़ों को लेकर के जो भी अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।